हेलो दोस्तों। लास्ट जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का विषय है पॉक्सो एक्ट। मेरी आप सबसे राय है कि प्लीज वीडियो को स्किप ना करें तथा लास्ट तक देखें, क्योंकि पॉक्सो एक्ट मॉडर्न टाइम का सबसे चर्चित मुद्दा है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। देखिए, पॉक्सो एक्ट का जो निर्माण किया गया था वो इस उद्देश्य से किया गया था कि हम अपने बच्चों को संरक्षित रख सकें। इसका उद्देश्य पॉजिटिव वे में था, लेकिन मॉडर्न टाइम में इसका जो यूज है वो निगेटिव वे की तरफ जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझने का ट्राई करेंगे कि क्या पॉक्सो एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडियन लॉ में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का निर्माण अर्थात पॉक्सो एक्ट का निर्माण संविधान के आर्टिकल 15(3) और आर्टिकल 21 को ध्यान रख के बनाया गया था। और इसका उद्देश्य था कि 18 साल से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से संरक्षित रखा जाए। इसका उद्देश्य यह था। इसके लिए पॉक्सो के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट का निर्माण किया गया और ट्रायल और भी जांच के लिए एक टाइम लिमिट सेट की गई। तो अब इसमें समझने का हम प्रयास करेंगे कि इसका मिसयूज क्या है। व्यवहारिक धरातल में अभी हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि इस कानून का मतलब हमारा अपना समाज ही दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर रहा है, विशेष रूप से कॉन्सेंसुअल टीनेज लव रिलेशनशिप में। कॉन्सेंसुअल टीनेज रिलेशनशिप में लड़कों को लड़कों के विरुद्ध मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं, या कई बार लड़की की सहमति के बावजूद लड़के को दोषी ठहरा दिया जाता है या घोषित कर दिया जाता है। और यह हमारी सोसाइटी इस कंडीशन से भली भांति परिचित है। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी नहीं समझती है इसे। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, कुछ केस के माध्यम से हम समझते हैं। तो पहला केस जो आता है वो आता है प्रदीप कुमार वर्मा बनाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला, जो 2021 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, पॉक्सो का जो मूल उद्देश्य था हमारे बच्चों की सुरक्षा था, ना कि परिपक्व सहमति वाले रिश्तों को अपराध बनाना था। दूसरा केस आता है डॉक्टर शंकर किसान राव खाड़े बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला, जो कि 2013 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी देते हुए कहा कि देखिए, पॉक्सो एक्ट में फॉल्स इम्प्लीकेशन मीन्स झूठे आरोपों का खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। थर्ड केस आता है मद्रास हाई कोर्ट बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2019 का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टीनेज लव अफेयर्स को पॉक्सो के अंतर्गत जबरदस्ती लाना दोनों पक्षों के जीवन को बर्बाद करने जैसा बताया। तो देखिए, अब इसमें अगर हम आंकड़ों की भी बात कर ले तो एनसीआरबी आंकड़ा प्रस्तुत करती है। उसके 2022 के आंकड़ा के अनुसार जो पॉक्सो में कन्विक्शन रेट है वो 30% रहा, लगभग 30% रहा, 30% से भी थोड़ा सा कम ही रहा। और वहीं एक्विटल बरी होने का, जो इस मामलों में बरी होने का संख्या था वो बहुत अधिक था, जो दिखाता है कि या तो सबूत कमजोर थे या जो मामले थे वो झूठे थे। और खासकर महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली, इन जैसे राज्यों में कई केसों में पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि आरोप झूठे थे। नेक्स्ट आता है कि टीनेज कंसेंट और लीगल स्पेस की क्या राय है। तो देखिए, हमारे इंडियन लॉ में जो कंसेंट की एज दी गई है वो 18 साल से 18 साल दी गई है। अगर 18 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति कोई कंसेंट देता है तो मान्य नहीं है। मीन्स यह कि अगर कोई 17 साल की लड़की अपनी मर्जी से रिलेशन बनाती है तो कानून उसे स्टेट्यूटरी रेप मानता है, संवैधानिक रेप मानता है। यही वही ये संदेहास्पद जो एरिया है जहां लड़कों को बिना किसी जबरदस्ती के दोषी ठहरा दिया जाता है। अब इसमें पेरेंटल कंट्रोल की बात करें तो देखिए, पेरेंटल कंट्रोल को अगर आप समझेंगे तो कई मामलों में देखा गया है कि पेरेंट्स या जो गार्जियंस हैं वो लड़की की पसंद के विरुद्ध जाकर उस पर कार्य करते हुए पॉक्सो का सहारा लेते हैं। ठीक। और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया कि पॉक्सो को पारिवारिक मान मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा के हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पॉक्सो में इसका कोई प्रोविजन नहीं है, इन निगेटिव वे को रोकने का। अगर पॉक्सो के हम सेक्शन 22 का बात करें तो ये फॉल्स कंप्लेंट प्रोविजन की बात करता है। मीन्स अगर कोई सेक्शन 2 के अंतर्गत झूठा आरोप लगाता है या झूठा आरोप का कोई मुकदमा दायर करता है तो उसके खिलाफ दंड का प्रावधान है।
लेकिन अगर आप व्यवहारिक धरातल पर देखेंगे तो इसका भी बहुत कम यूज हो रहा है, और जो मतलब झूठे केस दायर करते हैं वो बच के निकल जा रहे हैं या उनको दंड नहीं दिया जा रहा है। अब बात आती है कि एज ए लॉ स्टूडेंट मैं क्या देखता हूँ। तो देखिए, एज ए लॉ स्टूडेंट इसमें सुधार के लिए मेरी अपनी कुछ राय है, जिसमें जो टीनेज कंसेंसुअल रिलेशनशिप्स है उसके लिए एक अलग व्यवस्था या जुडिशरी गाइडलाइन तैयार की जानी चाहिए। फॉल्स इम्प्लीकेशन मतलब झूठे आरोपों के जो खतरे हैं, उन मामलों में सेक्शन 22 को सक्रिय रूप से उजागर करना चाहिए, इसको मतलब बहुत ज्यादा सक्रिय करना चाहिए। थर्ड, जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, अभी जो ऑनरेबल जजेस हैं हमारे, उनको मतलब केस बाय केस गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट देखा कि हम लोग उसको कॉन्टेक्स्ट को देख सके। और अभी वर्तमान में ऐसा हो भी रहा है, आप पिछले दिनों के केस लॉज उठा के देखेंगे या लैंडमार्क जजमेंट उठा के पॉक्सो का देखेंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे निर्णय दिए हैं जो थोड़ा बहुत दिखाता है कि मतलब वो रूल रेगुलेशन या मतलब बहुत ज्यादा सोशल टाइप का सोच के भी दे रहे हैं। तो देखिए, लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि पॉक्सो का हमेशा से उद्देश्य एक पॉजिटिव वे की तरह है, बच्चों की रक्षा करना है। अब ये हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि हम समझे कि हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। अगर हमारा ही समाज इस एक्ट को केवल दंड के रूप में देखने लगेगा, या किसी से बदला लेने के रूप में देखने लगेगा, या सोशल कंट्रोल के रूप में देखने लगेगा, तो यह जो एक्ट न्याय के लिए बनाया गया था वो अन्याय का रूप धारण कर लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की लगातार चेतावनी ये दर्शा भी रही है कि इस कानून को विवेकपूर्ण और संवेदनशील तरीकों से मतलब यूज करने की आवश्यकता है। तो अतः यह था मेरा पॉक्सो एक्ट पे कुछ विश्लेषण। आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।